इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता निज आंखन देखी, तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। हर एक बात को समझाने के लिए मैं वेद का पन्ना ही पलटूं, शास्त्रों का पन्ना ही पलटूं, कबीर साहब को यह मंजूर नहीं था। कबीर साहब कहते हैं कि जिसकी प्रतिभा संपन्नता होती है वह व्यक्ति प्रकृति के किसी भी नजारे को देख करके उस घटना को वेद बना सकता है। और कबीर साहब ने ऐसा ही किया। किसी व्यक्ति को समझाना था कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, बड़ा होकर के बड़ा होने का फर्ज निभाना चाहिए, यह समझाने के लिए कबीर साहब ने किसी वेद शास्त्र का पन्ना नहीं पलटा। रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में खजूर का पेड़ देखा और कबीर साहब ने कहा कि जिस खजूर के पेड़ को आज तक लोगों ने तारी चुवाने के काम में लाया है, हम इसको वेद का मंत्र बना देते। और कबीर साहब ने किया ऐसा ही। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर साहब उसको ले आया ना मंत्र के बराबर, खजूर के पेड़ को। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, एक कुम्हार भाई मिट्टी को रौंद रहा है। लगा कि इसको यदि जीवन की नश्वरता समझानी है, दुनिया को समझानी है, तो कबीर साहब ने मुंह नहीं देखा कि वेदों को पलटेंगे तब इसको समझाएंगे, बल्कि कबीर साहब ने उस कुम्हार को मिट्टी रौंदते देखते हुए बस उसी से एक प्रेरणाजनक सूत्र निकाला और वेद मंत्र के समतुल्य एक मंत्र दे दिया दुनिया को। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। ये जीवन की नश्वरता को प्रमाणित करने के लिए वेद देखना है कि कुम्हार का वो मिट्टी गूंथना ही वेद बन जाएगा। कबीर साहब यदि दृष्टि डालेंगे तो। कबीर साहब इस संसार के जीवों की दुर्गति प्रदर्शित करने के लिए वेदों की उधारी नहीं लेते हैं, वो शास्त्रों से प्रमाण उदाहरण उधारी नहीं लेते हैं। वो तब रास्ते में देखा कि माँ बहन लोग मसाला पीस रही है जाता से, जाता फिर बगल में रखा हुआ है। कबीर साहब ने कहा कि जाता भी वेद मंत्र बन सकता है, उदाहरण बना लिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। तो कबीर साहब इतने प्रतिभा के धनी